हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन गोस्वामी है और स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट कंप्यूटर कोर्स के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि टैली का यूज़ क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं टैली के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके अंदर आपको कंपनी के बारे में कुछ बताऊंगा कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे कंपनी का क्रिएशन होता है और लाइसेंस का क्या यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे टैली के सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी आप सामने देखेंगे आपके स्क्रीन पे यहाँ पे टैली का सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है पावर ऑफ सिंप्लिसिटी टैली डॉट ई आर पी 9। तो जो टैली हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, ई आर पी 9 है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, टैली का जो हम यूज़ करते हैं, टैली का सॉफ्टवेयर यहाँ पे ये अकाउंटिंग के लिए होता है। अकाउंटिंग में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जैसे मार्ट का सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा, बिजी के सॉफ्टवेयर होते हैं, मार्क वगैरह, तो ये मार्क के हैं, या फिर टैली हो गया, बिजी हो गए, सारे के सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करें, देखिए अगर आप बिजनेस पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हैं या एजुकेशन पर्पज़ से, तो दोनों के लिए होता है ये। अगर आप बिजनेस पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लाइसेंस की परचेज करना पड़ेगा, मतलब कि पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट परचेज करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको लाइसेंस की भी मिलेगी और लाइसेंस की के थ्रू आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्टिवेट कर देंगे तो हमारे जो सॉफ्टवेयर वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसके अंदर जो डेट है वो सारी एक्सेप्ट करेगी। देखिए, एक होता है एजुकेशनल मोड, कि अगर आप मान लीजिए सिखाने के पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ एजुकेशनल मोड है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर और एजुकेशनल मोड में एक डिफरेंस ये है कि एजुकेशनल मोड के अंदर कुछ फीचर्स आपके ओपन नहीं होंगे, वर्क नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ कि हर महीने की जैसे डेट होती है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो वो डेट इसमें सिर्फ जो है वो 1 और 2 एक्सेप्ट करेगी, और जो महीना 31 का होगा उसमें 31 तारीख, बस इतने 1 2 और 31 यही डेट एक्सेप्ट करेगी एजुकेशन मोड में। लेकिन अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो डेट वाइज आप एंट्री इसमें कर सकते हैं, पूरा ट्रांजेक्शन मेंटेन कर सकते हैं। तो ये होता है एक्टिवेट करने का फ़ायदा। फिर यहाँ पे रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, कि अगर आप मान लीजिए दोबारा एक्टिवेट करना चाहते हैं, अगर आपका वो एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको क्लिक करके दिखा दूँ यहाँ पे, ये एक्टिवेट के लिए यहाँ पे परमिशन की ज़रूरत पड़ रही है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। और फिर उसके बाद तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये देखेंगे हम यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे ये सारे के सारे आपको मोड दिख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा। तो मैं इसमें आपको दोबारा से दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे रेंटल यूज़ करना है तो रेंटल लाइसेंस ले सकते हैं। अगर कुछ इसके अंदर लाइसेंस की सेटिंग करनी है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्टिंग लाइसेंस के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख रहे हैं दोस्तों। स्केप करके हम बाहर आ जाते हैं। तो ये तो हमने इसके अंदर बात की कि जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारे पास कुछ फीचर्स ओपन हो जाते हैं। अब इसी के बाद मैं बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर में आप यहाँ पर अगर आते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप एजुकेशनल मोड में कैसे वर्क कर सकते हैं। एजुकेशनल मोड में अगर आपको वर्क करना है तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे उसके लिए हम चलेंगे यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड। यहाँ पे एक लॉगिन एज रिमोट है, यहाँ पे एज ए रिमोट आप यहाँ पे नेट के आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के इसे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी कंपनी ने अगर परचेज कर रखा है तो। और यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कंपनी पहले से क्रिएटेड है तो ये आ रही है। मैं आपको दिखा दूँ कि हमें क्या करना होता है, कंपनी को क्रिएट करना होता है इस तरीके से। तो ये हमारे पास कंपनी क्रिएट हो गई। अगर मान लीजिए कभी डायरेक्ट क्या होता है, अगर कंपनी पहले से क्रिएटेड है तो आपके सामने इस तरीके से दिखेगा कुछ, कि कंपनी से पहले से ही खुली होगी। जैसे मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, इस तरीके से आएगा। तो आपको क्या करना है, ऑल्ट F1 से इसे शट कर देना है। शट करने के बाद क्रिएट कंपनी में आना है और यहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट करनी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टरी आपको चेंज नहीं करना है। डायरेक्टरी ये जहाँ पर इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिक डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टरी आ जाएगी। तो नेम में गए, यहाँ पे कंपनी का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट। तो इस नाम से पहले भी है हमारी कंपनी, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे स्पेस हटा देते हैं, हम इसको इस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं। स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट ही कंपनी का नाम हो गया। फिर एंटर मारेंगे तो यहाँ पे मेलिंग नेम में अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेलिंग नेम में कुछ और प्रिंट हो, जैसे हम कभी इसका प्रिंट निकालते हैं, मेल करते हैं, तो मेलिंग वगैरह के लिए क्या नेम यूज़ करना है आपको, मेलिंग नेम में डालना है। एड्रेस में जब आप आएंगे तो यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए कि एड्रेस क्या है।
तो यहाँ पे हम एड्रेस डाल सकते हैं कि हाँ हमारा मान लीजिए हाउस नंबर आप बोलते हैं, ये फ्लैट नंबर 333 कुछ ऐसे करके। फिर आपने बोला कहाँ पर है, हमने बोला कि ये साध नगर में है और पालम कॉलोनी है। इस तरीके से आप यहाँ पे आइए कि साध नगर और पालम कॉलोनी। तो यहाँ पे गए पालम और कॉलोनी हमने यहाँ पे टाइप किया, फिर हमें न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपने एड्रेस टाइप कर लिया। फिर यहाँ पे कंट्री, कंट्री यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ स्टेट आता है, क्योंकि देखिए आप इंडिया में आप कहाँ पे, आपकी कंपनी किस लोकेशन में, तो एक पर्टिकुलर स्टेट बताइए। तो हमने बताया दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली में भी बहुत सारे एरिया हैं, तो उसमें कहाँ पर हैं, तो वहाँ पिन कोड डाल दीजिए। हमने डाल दिया 110045। तो ये हमारा पिन कोड हो गया यहाँ पे। तो अब पिन कोड डाल दिया हमने। अब इससे हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाएगा। आपको पता है कि जब भी हम कभी ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उसमें पिन कोड वो मांगते हैं। क्यों? क्योंकि पिन कोड से उनको ट्रैक करना ईजिली हो जाता है कि किस लोकेशन में हमें जाना है और कहाँ पर ये एड्रेस मिलेगा। इसीलिए हम पिन कोड यहाँ पे ज़रूरी होता है आज के टाइम में कि हर जगह हम पिन कोड यूज़ करते हैं और पिन कोड से एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन हो जाता है। उसके बाद अगर फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर हो गया। मोबाइल नंबर डाल देते हैं कि यहाँ पे ये नंबर है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर डाल सकते हैं कि फैक्स नंबर जो भी है। ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे मैंने ये ईमेल एड्रेस डाल दिया। वेबसाइट यहाँ पे डाल सकते हैं, वेबसाइट अगर है तो यहाँ पे आप वेबसाइट डाल दीजिए कि हमने यहाँ पे वेबसाइट डाल दिया .in। इस तरीके से ये हमारी वेबसाइट हो गई। यहाँ पे स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट और .in करके हमने एक वेबसाइट यहाँ पे उसका लिंक बता दिया कि ये हमारे पास ये वेबसाइट है www.smalltalkinstitute.in। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आएगा, फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम और एक बुक बिगिनिंग फ्रॉम। इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। दोनों होते क्या है, देखिए फाइनेंशियल ईयर का मतलब कौन से ईयर में आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है, 2020 में, 21 में। तो यहाँ पे 1/4 का मतलब है कि 1 अप्रैल से। वैसे हमारे यहाँ जो देखिए दो तरह के ईयर होते हैं, एक कैलेंडर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर की जो स्टार्टिंग होती है वो 1 जन से होती है, मतलब 1 जनवरी को हम नया साल मनाते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल होता है। उनके लिए नया साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो आप भी बिजनेस में आ रहे हैं, बिजनेस के लिए टैली यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है फाइनेंशियल ईयर 1/4 से स्टार्ट करना है। और उसके बाद क्या होगा, उसी डेट से आप लोग बुक भी स्टार्ट करेंगे, कि मतलब उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना उसी डेट से स्टार्ट करेंगे। तो बुक बिगिनिंग फ्रॉम में भी यहाँ पे डेट आपको यहाँ पे सेम रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो चाहें तो डेट अलग कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों डेट सेम रखना जिससे कि रिकॉर्ड आपका प्रॉपर मैनेज हो। क्योंकि मान लीजिए अगर हम किसी डेट में कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और 10 दिन बाद अगर उसका रिकॉर्ड स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, रिकॉर्ड आगे पीछे हो जाएगा और आपका बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे डेट सेम रखनी है। बाकी यहाँ पे ये आता है आपके पास, ये पासवर्ड के लिए कंपनी में पासवर्ड लगाते हैं, तो ये बाद में मैं आगे बताऊंगा चल के आपको सारा, कि इसके अंदर कैसे हम पासवर्ड लगा सकते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे यूज़ करते हैं, ये सब कुछ। तो डिटेल्स फिल करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर एंटर करके नीचे आ जाइए। यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ पे रुपीज़ के सिंबल यहाँ पे आ रहे हैं ना, इंडियन करेंसी का। यहाँ पे तो फॉर्मल नेम तो इंडियन रुपीज़ यहाँ पे ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ से एंटर करके लास्ट में सेव कर लीजिए। एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट करने के बाद देखेंगे अब हमारी ये कंपनी क्रिएट हो रही है। तो ये कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब मान लीजिए आप इसमें कहते हैं कुछ चेंजमेंट करनी है, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा यहाँ पे एक काम करिए। आप इसके लिए कंट्रोल ऑल्ट F3 प्रेस करिए, ऑल्ट के साथ F3। ऑल्ट F3 करेंगे तो कंपनी इन्फो में आ जाएंगे। और यहाँ पे आप जाके कंपनी अगर दूसरी सेलेक्ट करनी है तो दूसरी कर सकते हैं। सेलेक्ट कंपनी में गए और यहाँ पे जाके आपने बोला नहीं मेरे को ये वाली करनी है, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे कंपनी को आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कंपनी शट करनी है तो यहाँ शट कर सकते हैं, इसको बंद कर देते हैं। सेलेक्ट कंपनी में आप ओपन कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। देख रहे हैं दोस्तों आप? तो यहाँ पे तो ये हमारा सेलेक्ट कंपनी किस लिए होता है, कंपनी को ओपन करने के लिए, जो कंपनी आपको चाहिए यहाँ से। और इनके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे कोड आते हैं कि ये, और इनकी डेट आ जाएगी। देख रहे हैं दोस्तों? तो ये हमारे पास मेरी कंपनी कौन सी क्रिएट करनी है, ओपन करनी है, यहाँ से वो
तो यहाँ पे हम सर्च करना सीख गए, सर्च कर सकते हैं, ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी अगर किसी तरह कोई चेंजमेंट करना हो कंपनी में, कि मान लीजिए आप कहते हैं कि इसमें हमें नेम चेंज करना है, तो ऑल्टर में आके इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हमने इसको डिलीट मार दिया नेम को, और यहाँ पे हमने लिख दिया कंपनी के यहाँ पे जो भी अपने नाम डालना चाहते हैं वो नाम डाल लीजिए यहाँ पे डिटेल्स फिल करके। और एक बार में अगर आपकी डिटेल्स पहले एक बार में सेव करना है तो यहाँ पे आप आएँ, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लास्ट में एंटर एंटर करते रहें, एंटर एंटर करके लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सेव पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दो कंपनी हो चुकी है हमारी, इस तरीके से, एक ये रही और एक हमारे पास सेलेक्ट कंपनी में आएंगे तो यहाँ पे एक कंपनी ये रही। तो यहाँ पे दोनों कंपनी आप देख सकते हैं। और बंद करना है तो शर्ट कंपनी में आके यहाँ से आप इसे क्लिक करके बंद कर सकते हैं, शर्ट कंपनी में शर्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जिसमें आपको ये बताया कि कंपनी कैसे क्रिएट करती है कि की जाती है। और अगर सॉफ्टवेयर बंद करना हो तो इसमें क्लोज बटन नहीं होता, यहाँ पे क्विट करते हैं, क्विट में जाके एंटर करिए और लास्ट में यहाँ पे क्विट करेंगे तो यहाँ पे यस करने के साथ आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कंपनी क्रिएशन कैसे करते हैं तो टैली के अंदर, और इसका कैसे इस्तेमाल करना है वो आगे मैं आपको बताता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके उत्साह बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे।